सिंह पर सवार होकर के भगवती स्वयं प्रत्यक्ष होकर के प्रकट हो गई। आंवली घाट उत्तर तट में महात्मा जी के साथ हम निवास कर रहे हैं। भगवती का कार्यक्रम चल रहा है। अब कुछ विचित्र अनुभव स्वप्न में प्रारंभ हो गए हैं। मेरे स्वप्न में या कुछ अर्ध जागृत अवस्था में आंवली घाट में विराजमान सिद्धों के दर्शन प्रारंभ हो रहे हैं। सिद्धगण आते हैं, मुझे कुछ मंत्र बताते हैं। प्रातःकाल तक मंत्र स्मरण रहता है, लेकिन कुछ समय बाद मंत्र जो है विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार से प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं। मैंने महात्मा जी से निवेदन किया कि महात्मा जी, मेरे स्वप्न में इस प्रकार से कोई सिद्ध आते हैं और वे मुझे मंत्र बताते हैं, लेकिन वो मंत्र जो है मुझे स्मरण नहीं रह पाते हैं। आप कृपा करें कि मुझे वो मंत्र स्मरण रहें। महात्मा जी ने कहा, भगवान इन बातों को छोड़ो, संसार में बहुत सारे मंत्र हैं और क्षेत्रीय दृष्टि से अनेक प्रकार के मंत्र हैं। उन मंत्रों का उन क्षेत्रों में प्रयोग होता है, इसलिए तुम्हें वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने काम में लगे रहो, आने वाले आते रहेंगे, तुम्हें कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से 1 महीना महात्मा जी के साथ व्यतीत हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मन में आज बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत ही आनंद है। अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ होने वाला है। मन बार बार उत्सुक हो रहा है, आनंदित हो रहा है, हृदय प्रफुल्लित है। भगवती के पाठ चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रकार से सायंकाल जब हो गया तो महात्मा जी ने अपने पास में बैठ कर के कुछ बातें बताईं और महात्मा जी के पास ही मैं लेट गया। महात्मा जी कुछ बोलते रहे। धीरे धीरे ऐसी अवस्था हुई कि चारों तरफ एक अंधकार सा छा गया और सब कुछ विलुप्त हो गया। मैंने देखा कि मेरे सामने सिंह पर सवार होकर के भगवती स्वयं प्रत्यक्ष होकर के प्रकट हो गई। उनकी उस समय जो अवस्था थी, लगभग 12 से लेकर के 14 वर्ष के बीच की अवस्था होगी। भगवती के हाथ में किसी भी प्रकार के आयुध शस्त्र नहीं थे। बहुत ही सौम्य अवस्था थी। चारों तरफ से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा था। सौंदर्य उनका वर्णनातीत था। उस सौंदर्य से मैं अभिभूत होकर के उनकी तरफ देख रहा था। भगवती ने मुस्कुरा करके मेरी तरफ देखा। उस सौंदर्य से इतना अभिभूत हो गया, मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। तब भगवती ने इतना ही कहा, बेटा ऐसा नहीं सोचते। इस प्रकार से कह करके भगवती स्वयं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। एकदम से मैं अपने चैतन्य अवस्था में आ गया और मैंने देखा कि महात्मा जी का हाथ मेरे सिर या हृदय पर रखा हुआ था। इसका तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन महात्मा जी का हाथ मेरे सिर या हृदय पर रखा हुआ था। मैं एकदम से उठ बैठा और मेरे नेत्रों में झरझर अश्रु बहने लगे।
महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान जितना होना था, जो होना था वह हो गया, इससे आगे अब नहीं हो सकता था, इसलिए कोई बात नहीं, तुम्हारा जीवन इतना ही था, इतना ही कृतार्थ होना था, इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध नहीं है। इसलिए भगवती माता रानी की बड़ी भारी कृपा है जो तुम्हारे सामने प्रकट होकर के तुम्हें दर्शन दे गई। इस प्रकार से महात्मा जी ने कहा, तब मेरा चित्त धीरे धीरे शांत हो गया। इस प्रकार से भगवती ने, माता रानी ने मेरे ऊपर जितनी भी कृपा की, आज उसी कृपा का फल मैं अनुभव कर रहा हूँ, निरंतर अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन आज जीवन के लगभग 72 वर्ष व्यतीत हो गए, ना तो भगवती आई, ना सिंह के ऊपर बैठ करके उन्होंने इस प्रकार के दर्शन दिए। आज भी उनकी भावनाओं में, उनके प्रेम से, उनका जो कृपा है, उनकी जो दया है, उसकी करुणा से निरंतर ओतप्रोत रहता हूँ। इस प्रकार से महात्मा जी के साथ में मैंने लगभग 31 दिन व्यतीत कर लिए थे। अब मात्र जो है 10 दिन शेष रहे। उन 10 दिन में मैं निरंतर भगवती का स्मरण करता हुआ, कभी रोता हुआ, कभी हंसता हुआ, और एक विचित्र अवस्था को प्राप्त होकर के भगवती के आराधन में लगा रहा। महात्मा जी निरंतर मुझे समझाते रहे, प्रेम करते रहे, और सभी प्रकार से उन्होंने मुझे साधने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की, और इस प्रकार से निरंतर हमारे दिन व्यतीत होते जा रहे थे। एक दिन जो है समय आया कि संपूर्ण पाठ 41 दिन के पूरे हो गए और अब उसकी पूर्णाहुति होने वाली है। इस प्रकार से महात्मा जी के साथ में मेरा समय व्यतीत हुआ, मेरे भगवती की कृपा हुई, संपूर्ण पाठ पूर्ण हुए। अगले एक एपिसोड में आप देखेंगे। आगे अब गुरु कृपा खंड में नागपुर से डॉक्टर उपाध्याय की मिसेज श्रीमती विमल उपाध्याय आपके सामने प्रस्तुत होकर के अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत हैं श्रीमती उपाध्याय। महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और महाराज जी हमारे लिए बहुत कुछ, सब कुछ थे, बहुत ही आने हम लोग उनको प्रेम था। मेरी शादी भी मैं महाराज जी ने ही कराई। जब मेरे पिताजी शादी की बात करने आए तो जेठ जी के साथ में महाराज जी के दर्शन करने आए। महाराज जी दूर से ही बोलते हैं, समधी जी आए हैंगे, चाय बनाइए इनको। फिर बाद में शादी हो गई। हमेशा 3 साल में डूमर में रही तो महाराज जी के हमेशा में दर्शन हुए। मैंने दर्शन, नर्मदा जी जाते थे नहाने, वहाँ से आते आते महाराज जी के दर्शन करते थे, 2 मिनट बैठते थे, फिर घर आते थे। 3 साल के बाद फिर जब नागपुर आए हम लोग, तो नागपुर से डूमर जाते थे तो पहले महाराज जी के दर्शन करते थे, और जब आते थे तब भी महाराज जी के दर्शन करते थे, फिर आते थे। तो सन 83 में फिर हम जब नागपुर आ रहे थे तो महाराज जी के दर्शन करने गए तो महाराज जी बोलते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमको भोपाल जाना है इलाज कराने। मैं बोली महाराज जी आप डूमर भोपाल नहीं जाएंगे, नागपुर चलेंगे हमारे साथ में। नागपुर आए महाराज जी, 18 दिन रहे महाराज जी। जो महाराज जी दर्शन नहीं देते थे, लोगों को मन में आता था तो दर्शन देते थे, नहीं तो गाली दे के भगा देते थे। वो महाराज जी मेरे यहाँ 18 दिन रहे। किराए से रहते थे हम। जब 3 कमरे का रूम था, 7-8 लोग थे हम, जैसी व्यवस्था होना चाहिए थी महाराज जी की नहीं कर पाए हम, तो भी वो खुश रहे। एक दिन ऐसे बैठे बैठे बात करते हैं, बोलते हैं हम यहाँ से डूमर नहीं जाएंगे, और सामने मैदान है तो वहाँ झोपड़ी बना लेंगे, किशोरी जी हमें भोजन बना के दे दिया करेंगे, हम भोजन करेंगे और भजन करेंगे। बड़े खुश थे वो। और ऐसी कृपा महाराज जी की हमेशा बनी रहे, बस हमारी यही चाहत है भगवान उनसे कि हमारी उनकी कृपा हम पे हमेशा बनी रहे। गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम,
गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। नर्मदे हर।